नमस्कार मित्रों। सभी माता बहनों और भाइयों का हमारे भक्ति ज्ञान चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जलझूलनी एकादशी, डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जलझूलनी परिवर्तनी एकादशी की महिमा और पावन कथा। कृपया ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। अंत में हरि हरि विष्णु कमेंट में अवश्य लिखें ताकि भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। चलिए आरंभ करते हैं। एकादशी का महत्व और उसके बाद कथा शुरू करते हैं। एकादशी का महत्व। पारंपरिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु, जो कि 4 मास से योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, आज के दिन करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के डोल झूले में सवारी की जाती है। जल झूलनी क्योंकि भगवान को जल में झुलाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में भव्य शोभायात्राएं निकलती हैं, भगवत भजन कीर्तन होते हैं और भक्तजन व्रत रखते हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को कही गई। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी और जलझूलनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन कर रहे थे, उस समय देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सारे संसार में असंतुलन फैल गया था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान शयन करते हैं, परंतु भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन वे करवट बदलते हैं। इस दिन यदि विधिपूर्वक व्रत किया जाए और भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो समस्त दोष और संकटों का नाश होता है। राजा बलि की कथा का भी उल्लेख। इस एकादशी व्रत विधि। 1. व्रती को दशमी रात्रि से उपवास प्रारंभ करना चाहिए। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। 3. पीले वस्त्र पहने तुलसी दल से विष्णु जी को अर्पित करें। 4. दिन भर भजन कीर्तन करें और फलाहार करें। 5. रात्रि में जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत पूर्ण करें। व्रत के लाभ। जीवन में सुख शांति, पापों से मुक्ति, पूर्वजों की तृप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत कृपा से परिवार में समृद्धि। तो प्यारे भक्तों, इस पावन अवसर पर आइए हम सब परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करें। हर हर विष्णु, जय श्रीहरि, जय जलझूलनी एकादशी। कृपया इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी इस पावन दिन का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।